नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। दीपावली प्रकाश का पर्व, खुशियों का त्योहार। दीपावली का दिन बेहद फलदायी माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करना शुभ होता है। मां लक्ष्मी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दिवाली के अवसर पर मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, दिवाली के दिन क्या करें क्या ना करें, दिवाली पर आपके घर में सुख संपत्ति और शांति कैसे आए। इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जो आपको बताएंगे कि इस दिवाली को कैसे मनाएं और ख़ास तौर पर मुहूर्त को लेकर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं 31 को दिवाली मनाई जाएगी, कुछ कह रहे हैं 1 को दिवाली मनाई जाएगी। क्या मुहूर्त होना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, इस पर खास मेहमान हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ और उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। श्रुति द्विवेदी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका भी परिचय आपसे करा देती हूँ, जिसमें हमारे साथ ज्योतिषाचार्य में ऋतु जी हैं। ऋतु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी हैं, डिवाइन लाइफ एस्ट्रो पावर। आचार्य जीतू सिंह ज्योतिषाचार्य स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी महामंडलेश्वर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही ऋतु सिंह हमारे साथ स्टूडियो में है। डॉक्टर मधु कोटिया टैरो कार्ड रीडर है हमारे साथ स्टूडियो में। स्वामी दयानंद पाताल बाबा तंत्र गुरु स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ऋतु जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगी और समझना चाहूँगी कि एक तो 31 को लेकर, दिवाली को लेकर कहा जा रहा है कि 31 को दिवाली मनाने की बात की जा रही है और कहीं कहीं 1 को लेकर अभी भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि 1 को भी दिवाली मनाई जाएगी। आपके हिसाब से किस दिन दिवाली हमारे दर्शकों को मनानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा संशय चल रहा है इस बार दीपावली की तिथि को लेकर, और इसका जो मुख्य कारण है ना, वो बहुत सारे पंचांग, क्योंकि हमारे सनातन में बहुत सारे पंचांग हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा जो निर्मित हैं, तो सब में अलग अलग तिथियां बताई गई, इस वजह से ये संशय आरंभ हुआ। लेकिन अगर हम देखें कि दीपावली का पर्व जो हम मनाते हैं कार्तिक अमावस्या में, और ये इसमें अमावस्या की तिथि और प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। साथ ही साथ ये पूजा का त्यौहार है, माँ लक्ष्मी की अर्चना, उनकी आराधना करते हैं, जो कि प्रदोष काल में और रात्रि के निशीत काल में किया जाता है। इस दिन काली पूजन भी होता है, वो भी निशीत काल में हम करते हैं। तो ये जो 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं कि दीपावली पूजन में अमावस्या की तिथि होना जरूरी है, प्रदोष काल होना जरूरी है, निशीत काल, और साथ ही साथ स्थिर लग्न, ये चारों ही चीज़ें हमें 31 अक्टूबर को प्राप्त हो रही हैं। तो इस हिसाब से हमें 31 तारीख को दीपावली मनाना शेष करें, क्योंकि 31 को 3:51 से अमावस्या लग रही है। तो मेरे हिसाब से 31 अक्टूबर ही ठीक है दीपावली मनाना। ठीक है, आपके हिसाब से 31 अक्टूबर को दिवाली मनानी चाहिए। हमारे साथ जीतू जी भी हैं। जीतू जी से हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बताएंगे कि कैसे जो लोग रात में दिवाली में खास पूजा करते हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। राज पुरोहित मधुर जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं। मधुर जी, आपके हिसाब से क्या 31 को दिवाली मनानी चाहिए और मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? और साथ ही इस दिवाली की पूजा, क्योंकि साल भर में एक पूजा आती है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की ये पूजा है, तो किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? विशेषकर जो शास्त्रोक्त मत है, और शास्त्रोक्त मत के अनुसार जो वाराणसी के तमाम पंचांग हैं, और उन पंचांगों का अनुच्छेद अपने जीवन में न शामिल करते हुए आप सिर्फ इतना समझें कि महावीर और ऋषिकेश, और धीरे धीरे यह भी जो तमाम प्रकार के प्रचलन में पंचांगों की उत्पत्ति हुई है, तमाम प्रकार के विद्वेष वहाँ से उत्पत्ति होती है, जो सामान्य जनमानस को भटकाने की स्थिति में ले आते हैं लोग। लेकिन बीएचयू के जो प्रोफेसर, जो विद्वान वहाँ के बैठ करके सर्वसम्मति के मत के अनुसार, क्योंकि पूर्व दिशा से ही सूर्योदय होता है और पूर्वांचल की परंपरा, काशी की परंपरा से जब सूर्य अपने अस्त के समय पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा अक्षांश और रेखांश का अंतर नहीं आता, 10, 20, 25 मिनट का, और इस अक्षांश रेखांश से एक दिन की तुलना नहीं की जाती। दूसरा ये कि यदि निशीथ व्यापिनी संध्या ना हो, यदि प्रदोष काल स्थिर लग्न में ना हो,
तो उस तिथि का त्याग कर देना चाहिए। तो ऐसे में 31 तारीख को यह संपूर्ण स्थिति बन रही है। आप रात्रिकालीन में माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएं। बाकी पर्व है, पर्व में हर्षोल्लास से आप अपनी स्थिति को सदैव आगे बढ़ाते रहें। रही बात कि किस विधि से आपको पूजन करना है, तो पूजन की परिस्थितियां सामान्य होती हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं और मनसा, वाचा, कर्मणा 3 प्रकार से भक्ति की जाती है। 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं, लेकिन मन से, वचन से और कर्म से। मन से क्या करना है, अपने आप को उपस्थित रखना है। कर्म से क्या करना है, सामग्री को चढ़ाना है। वचन से क्या करना है, आरती, चालीसा आदि तमाम प्रकार से जो मंत्र ब्राह्मणों, वैदिक विद्वानों द्वारा बताए जाएं उसका आपको उच्चारण करना है। अब रही बात कि पूजन विधि का जो क्रम है वो जान लेते हैं सामान्य शब्दों में, क्योंकि पूजन 2 तरीके के लोग जो है करते हैं। एक तो बहुत सामग्रियों को लेकर के करते हैं और एक मिट्टी की प्रतिमा गणेश लक्ष्मी की स्थापित करके सामान्य जनमानस जो निचले वर्ण में आते हैं लोग, जिनके पास बहुत सुख सुविधाएं नहीं हैं, वह भी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो दोनों के लिए सटीक है। स्थिति क्या है, आप लाल आसन पर विराजमान हो, लाल हो या पीला हो, आसन कोई भी हो। वस्त्र का विशेष ध्यान रखें कि काले कलर के, नीले कलर के वस्त्रों का विशेष रूप से निषेध है, लेकिन नीला कलर का वस्त्र माताएं पहन सकती हैं, लाल कलर के वस्त्र को भी धारण कर सकती हैं। पुरुषों को साक्षात ध्यान देना चाहिए। स्त्री की परंपरा मर्यादा के लिए यह व्रत रखा जाता है, जिसमें आपको वस्त्रों की भूमिका इसलिए रखनी है कि जब आप स्त्री के सम्मान के लिए यह पूजन कार्य करते हैं, लक्ष्मी को प्राप्ति के लिए करते हैं, तो कुछ पुरुषों की निकृष्ट विचारधारा जो कि बच्चियों को भ्रूण हत्या यानी गर्भ में ही वो समाप्त कर देना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी की आरती उतारते हैं। तो ऐसे पुरुषों को आज के दिन अगर श्वेत वस्त्र धारण करके अपने मन को स्थिर करके लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे तो बेहतर कृपा प्राप्त होगी। रही बात, भगवान को जब आप आसन दें तो लाल आसन दें, विशुद्ध लाल आसन हो और उसमें देवी देवताओं की प्रतिमा को समायोजित करें। साथ ही साथ कुल देवी की प्रतिमा को अवश्य आज बैठाएं। कुल देवी अगर आपको नहीं पता है तो गाय के गोबर से निर्मित जो गौरी हैं उनको आप पान के पत्ते पर स्थापित करें। और अन्य पूजन के क्रम में आप जल से स्नान कराएं, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से स्नान कराएं, पुनः शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कराएं। फिर आपको आज के दिन केसर का तिलक इसलिए लगाना चाहिए कि लक्ष्मी की स्थिरता जो होती है व्यक्ति के जीवन में, वह केसर आदि चंदनों से, क्योंकि चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। तो लक्ष्मी की प्रतिष्ठा के लिए आप जो है केसर का तिलक लगाएं। साथ साथ अक्षत और आज के दिन कमल का पुष्प अवश्य समर्पित करें। और आगे माताएं जो है सौभाग्यवती माताएं हैं वो सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है वह भी सिंदूर आज के दिन चढ़ा सकती हैं दुपट्टे में, आंचल में रख करके। साथ साथ आपको जो है इत्र, सुगंधित तेल, धूप, दीप, नैवेद्य, यह सामान्य पूजन की परंपरा है। बाकी अन्य अभी चर्चाएं होंगी ही, बिल्कुल। आप और इसे मुझे शामिल लगता कर है सकते कि हैं। एक बार सबसे इस पर राय ले लेते हैं जी। कि दिवाली, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो है वो इस बात पर अग्री कर रहे होंगे कि 31 को दिवाली मनाई जानी चाहिए। स्वामी शैलेशानंद जी हमारे साथ हैं। स्वामी शैलेशानंद जी, देखिए दिवाली की पूजा किस दिन होगी, क्योंकि हमने मधुर जी को भी सुना और ऋतु जी भी यही कह रही हैं कि 31 तारीख को ये पूजा होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या शुभ मुहूर्त है दिवाली की पूजा को लेकर? और धनतेरस पे भी, छोटी दिवाली पर भी लोग पूजा करते हैं, तो धनतेरस और छोटी दिवाली पर जो लोग पूजा करते हैं उन्हें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? और साथ ही धनतेरस और छोटी दिवाली का पूजा का मुहूर्त क्या है आपके हिसाब से? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि तिथियों में तिथि अमावस्या, महालया जिस रोज है उसी रोज दिवाली मनाना चाहिए। तो जो विद्वत जनों ने कहा है, जो पंचांग का कहना है, वो 31 अक्टूबर की रात्रि की दिवाली मानी जाएगी। हम लोग जो बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक स्पष्ट है कि एक श्लोक है, आप से समेतु ते विश्वतोत्सव मुश्लिम भवा वाजय से संगते। तो जिस प्रकार से चंद्र जो है अपनी किरणों को बिखेरता है बिना किसी पक्षपात के, महालया एक ऐसा संधि काल होता है कि जिस वक्त चंद्र की और सूर्य की जो किरणें हैं वो एक इक्विनॉक्स बनाती है। और वो जो इक्विनॉक्स है वो हम कहेंगे उसे सिर्फ और सिर्फ 31 अक्टूबर की रात्रि को। तो 31 अक्टूबर की रात्रि को हम लोग प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा साधक उस सोच अपनी साधना करें। हमने पूर्व में भी बताया कि देखिए, जिस घर में कन्या नहीं होती उस घर का मंदिर का दिया भी कई बार मरघट का दिया लगता है। तो हम कन्या पूजन के रूप में लक्ष्मी को माने और लक्ष्मी पूजन को इस प्रकार से करें जैसे कि हमारे विद्वत जन ने कहा कि कन्या का अपमान हम लोग निरंतर करते हैं, उसके बाद में हम कन्या की पूजा करते हैं महालक्ष्मी के स्वरूप के अंदर। नवरात्रि के अंदर भी इसी प्रकार का उपक्रम करते हैं। तो स्पष्ट है वो स्वीकार्य नहीं होगी। हमें सर्वप्रथम नारी की पूजा करनी होगी
और नारी के स्वरूप के रूप में हमें कन्या पूजा करनी होगी, महालक्ष्मी की पूजा करनी होगी। और इन महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, त्रिगुणात्मिका की या महेश के रूप में, महाविष्णु के रूप में, महाशंभु के रूप में, इन सब की जो जननी है, जिसे हम कह सकते हैं ललिता महात्रिपुर सुंदरी, उनका विशेष रूप से इस रोज आराधन करना चाहिए। जो कि ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो कि जननी के रूप में है त्रिगुणात्मक शक्ति के, उनकी आराधना करना श्रेष्ठकर होगा। तो हम जितने भी साधु हैं, जितने भी संत समुदाय है, वे विशेष तौर पर इन त्रिगुणात्मिका देवी की पूजा करते हैं और उन्हें दीपावली की महालया के रोज विशेष तौर पर करते हैं, जो कि 31 अक्टूबर के रूप में रहती है। तंत्र स्वरूप के अंदर यह आपको समझना होगा कि हम तंत्र स्वरूप के अंदर जितने शिव मार्गी है, वे ललिता महात्रिपुर सुंदरी के यंत्रात्मक अभिव्यक्ति को उन पर स्थापित करते हैं और उसके बाद में उनकी पूजा करते हैं। यदि उनको हम देखें तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ललिता महात्रिपुर सुंदरी देव्यै नमः कहते हुए, और संपुट मंत्र के अंदर हम देखेंगे तो श्री सूक्त के साथ में हम अंत में महामृत्युंजय का संपुट दें तो महाकाल की आराधना भी आपको बेहद लाभकारी रहेगी। महाकाल एक केंद्र है काल गणना का, उज्जैनी, और उज्जैनी स्पष्ट करता है कि 31 अक्टूबर की रात्रि को आप ये सारी जितनी भी तंत्र साधना है, पूजा मार्ग है, चाहे गृहस्थियों का है चाहे सन्यासियों का है, वो 31 अक्टूबर की रात्रि को फलित होने वाला है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप 1 को मनाएं, 31 को मनाएं, किंतु 31 और 1 की जो मध्य रात्रि है, इसको विशेष तौर पर लाभ उठाने के लिए आप